वेलकम टू क्रैक कंपटीशन। महिला पर्यवेक्षक से जुड़े सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बना? तो ये बना है 2004 को। अगला है, किस योजना के तहत अनाथ बच्चों व निराश्रित महिला को एक साथ परिवार के रूप में गठित करने पारिवारिक वातावरण निर्मित किया जाता है? तो ये किया जाता है मातृ कुटीर में। अगला है, आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में पूरक आहार के रूप में क्या दिया जाता है? तो यहाँ दिया जाता है रेडी टू ईट पोषण आहार। अगला है, भारतीय पेनल कोड के कौन सी धारा के तहत महिला उत्पीड़न हेतु दंडित किया जा सकता है? तो धारा 375 व 373 के तहत दंडित किया जा सकता है। अगला है, छत्तीसगढ़ शासन महिला व बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की समस्त किशोरी बालिकाओं को किस कार्यक्रम से जोड़ते हुए पूरक पोषण आहार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है समेकित बाल विकास सेवा योजना, किशोरी शक्ति योजना और किशोरी विकास योजना। अगला है, महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अधीन लैंगिक उत्पीड़न निवारण का प्रावधान है। तो इसका प्रावधान है धारा 3 में। अगला है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजन ऐसे आदेश द्वारा आंतरिक परिवार समिति का गठन करेगा जो हो सकेगा लिखित में। अगला है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अधीन आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी का प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन से कितनी अवधि तक पद धारण करेंगे? तो 3 वर्ष तक धारण करेंगे। अगला है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत जिला अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया जा सकता है? तो जिला मजिस्ट्रेट को अधिसूचित किया जा सकता है। अगला है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देशित सदस्यों में से आधे होंगे तो आधे होंगे महिलाएं। अगला है, किन स्थानों पर नारी निकेतन संस्थाएं संचालित है? तो ये दंतेवाड़ा, रायपुर और अंबिकापुर में संचालित है। अगला है, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत कितने महिला स्व सहायता योजना द्वारा नाश्ता व गर्म भोजन प्रदान किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है 18,244 महिला स्व सहायता समूह द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अगला है, नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता है। तो इसका उत्तर है बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2014 के उपरांत हुआ है और बालिका के माता पिता राज्य के मूल निवासी हो और बालिका का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में शामिल हो। अगला है, सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए हेल्पलाइन नंबर है। तो इसका उत्तर है 181। अगला है, उज्ज्वला गृह योजना के संबंध में क्या सही है? तो इसके संबंध में सही है, इसका उद्देश्य बच्चों व महिलाओं की ट्रैफिकिंग को रोकना है, बच्चों व महिलाओं को यौन शोषण से बचाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और बिलासपुर, कोरबा व कोरिया में उज्ज्वला गृह योजना का संचालन किया जा रहा है। अगला है, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पोषण आहार प्रदान के संबंध में क्या है? तो इस संबंध में है गर्भवती या शिशुवती माताओं को 165 ग्राम रेडी टू ईट भोजन प्रतिदिन देना। अगला है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो इसकी नियुक्ति की जाएगी ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड और नगर पालिका में। अगला है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के तहत स्थानीय परिवाद समिति में पदेन सदस्य वे अधिकारी होंगे जो महिला एवं बाल विकास में सम व्यवहार करने वाला और समाज कल्याण में सम व्यवहार करने वाला हो। अगला है,
आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाएं किन्हें प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है 6 वर्ष तक के बच्चे, शिशुवती एवं गर्भवती माताएं और किशोरी बालिकाएं जिनकी उम्र 11 से 18 वर्ष हो। अगला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका को 2 जीवित बच्चे तक कितने दिनों की गर्भपात अवकाश की पात्रता होती है? तो इन्हें 90 दिनों का अवकाश की पात्रता होती है। अगला है, गर्भावस्था का पता लगते ही गर्भवती महिलाएं एवं गर्भस्थ शिशु के संरक्षण के लिए किसका टीका लगाया जाना चाहिए? तो इसके लिए टिटनेस का टीका लगाना चाहिए। अगला है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्वैच्छिक संगठन का अंशदान का अनुपात कितना है? तो केंद्र सरकार का अनुपात है 60, राज्य सरकार का है 30, स्वैच्छिक संगठन का है 10। अगला है, आंगनबाड़ी भवन के रख रखाव के लिए प्रति आंगनबाड़ी प्रति वर्ष कितना रुपए प्रदान किया जाता है? तो 2000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। अगला है, बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? तो तपेदिक के लिए। अगला है, वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ कब से किया गया है? तो इसका शुभारंभ 16 जुलाई 2015 से किया गया है। अगला है, स्वाधार गृह योजना के संबंध में क्या सही है? तो इस संबंध में सही है, इसका उद्देश्य है संकटग्रस्त महिलाओं, निराश्रित, तिरस्कृत व परित्यक्ता को आश्रय व सहारा प्रदान करना है और बिलासपुर, सरगुजा व कांकेर के स्वाधार गृहों की स्थापना की गई है और केंद्र व राज्य का अंशदान है 60:40। अगला है, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत लाभार्थी हितग्राही है। तो इसमें हितग्राही है किशोरी बालिकाएं, 3 से 6 वर्ष के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे और 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित। अगला है, बाल लिंग अनुपात जनगणना वर्ष 2001 छत्तीसगढ़ में 975 से घटकर जनगणना वर्ष 2011 में कितना हो गया है? तो 975 से घटकर 969 हो गया है। अगला है, नारी निकेतन प्रदेश में कितनी नारी निकेतन संस्था है? तो इसका उत्तर है 3। अगला है, घरेलू हिंसा की श्रेणियों में शामिल है। तो इसमें शामिल है मौखिक और भावनात्मक हिंसा, लैंगिक हिंसा और शारीरिक हिंसा। अगला है, प्रत्यर्थी से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है व्यथित पर घरेलू हिंसा कारित करने वाले व्यक्ति। अगला है, घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल होती है। तो घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल होती है तलाक पर आमादा होना, बिना किसी गलती के कसूरवार ठहराना, मामूली बातों व विवादों को बढ़ाना और पारिवारिक विषयों में अभिव्यक्ति का अधिकार न होना, सगे संबंधियों के समक्ष बार बार अपमान करना। अगला है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह के सदस्य तथा व्यक्तिगत लाभ पाने वाले किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये स्वरोजगारी के नाम से जाने जाते हैं। अगला है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रकरण किसके द्वारा तैयार कर भेजे जाते हैं? तो ये भेजे जाते हैं जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक विकास अधिकारी। अगला है, साझी गृहस्थी से क्या अभिप्राय है? तो साझी गृहस्थी से अभिप्राय है पति पत्नी के मध्य गृहस्थी। अगला है, बाल श्रम अधिनियम के किन किन उद्योगों को खतरनाक उद्योगों की श्रेणी में रखते हुए बाल श्रमिक के नियोजन पर प्रतिबंध रखा गया है? तो इसका उत्तर है बीड़ी बनाना या तंबाकू का निर्माण, गलीचे बुनना और सीमेंट कारखाने में सीमेंट बनाना। अगला है, भारत निर्माण योजना का प्रारंभ के समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला है, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसके तहत निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत क्या समूह कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं स्व सहायता समूह। अगला है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
पूर्व में किस नाम से संचालित थी? तो ये संचालित थी IRDP से। अगला है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार नवीनतम रूप किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है NRLM। अगला है घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल होती है, तो इस प्रकृति में शामिल होती है शारीरिक बल का प्रयोग और अभद्र तथा अपमानित भाषा का प्रयोग और कम बुद्धि तथा आत्महत्या करने हेतु उकसाना। अगला है शारीरिक हिंसा की श्रेणी में शामिल है, तो शारीरिक हिंसा की श्रेणी में शामिल है धकेलना या अन्य किसी तरीके से क्षति पहुंचाना या मारपीट करना और लात मारना। अगला है महिला एवं बाल विकास विभाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आंगनबाड़ी विभाग। अगला है 3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को नाश्ता व गर्म भोजन के अतिरिक्त कितने ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन प्रदान किया जाएगा? तो इसका उत्तर है 85 ग्राम। अगला है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के अंतर्गत कितने रुपए का वार्षिक प्रीमियम भुगतान करना होता है? तो 280 रुपए का। अगला है गर्भवती महिला का रक्तचाप होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 130 से 90 के बीच में। अगला है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका को 2 जीवित बच्चे तक कितने दिन की प्रसूति अवकाश की पात्रता होती है? तो इसका उत्तर है 135 दिन। अगला है छत्तीसगढ़ में सतत विकास लक्ष्य के अनुसार 2030 तक शिशु मृत्यु दर को कितने से कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर है 15 से कम करने का। अगला है राज्य में संचालित शासकीय बाल गृह किस स्थान पर है? तो ये है माना कैंप रायपुर, कवर्धा और बिलासपुर। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।